ख़वातीनो हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आप सबको फिर से वेलकम करते हैं। आज की नशिस्त में जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो हम करेंगे गुफ्तगू के जो ओरिजिनल सिन है वो क्या है, मौरूसी गुनाह वो क्या है। तो इस पर हमारे साथ बहुत से मेहमान मौजूद हैं। इनमें फैसल भाई हैं, अनीला साहब हैं, डेविड साहब हैं, और जरक भाई हैं, और भी दीगर बहुत से मेहमान मौजूद हैं। तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मौदू करूंगा जनाब फैसल साहब को कि वो थोड़ा सा बयानिया दें। Hmm. Excuse me. Sorry, guys. I have to go. जो भाई बात मैं ये कर रहा हूँ कि आदम खुदा का बेटा है, तो उसको बड़ी आसानी से कैसे मतलब कि इब्लीस अपनी तरफ मतवजा करवा के उससे गुनाह करवा सकता है। जी, तो क्या ये आपका सवाल है फैसल भाई? जी जी। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका जवाब जो है वो हमें यकूब की जो ख़त है, यकूब के ख़त में हमें मिलता है। तो ओरिजिनल सिन जो है, मौरूसी गुनाह, उसको भी हम देखेंगे किताब मुकद्दस में से कि क्या ओरिजिनल सिन है या नहीं। तो वो क्या है और उसके फिर आगे चलकर वेट कीजिएगा। क्या क्या नुकसानात हैं। ओरिजिनल सीन जो मौरूसी गुनाह है उसके ऊपर भी हम अब बातचीत करेंगे। लेकिन आपका सवाल ये था कि आदम जो है वो कैसे फरेब में आया, उसको कैसे शैतान ने वरगलाया। तो ये याकूब का खत, इसका पहला बाब है। ठीक है, इसकी 12वीं आयत से मैं आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो यहाँ पर जो मुकद्दस याकूब हमें बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी ख्वाहिशें मौजूद होती हैं। तो शैतान जो है उन ख्वाहिशों को इस्तेमाल करते हुए उस इंसान को आजमाता है। जैसे एक शख्स जो है, अगर उसमें लालच है, उसको दौलत से मोहब्बत है, तो शैतान उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन लाएगा जहां पर उसको लुभाने के लिए, उसको गुनाह की तरफ मायल करने के लिए उसके सामने दौलत और दूसरी चीजें रखेगा। अगर किसी को नशावर अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो उसके अंदर ख्वाहिश मौजूद है, तो वो चीज़ें शैतान उसके सामने लेकर आएगा। और इसी तरह अगर किसी को जनाकारी का शौक है तो वो सिचुएशन जो है वो भी शैतान उसके सामने लेकर आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ख्वाहिशें हर इंसान में पाई जाती हैं। अब वो ख्वाहिशें जो है उन पर आप काबू पाते हैं या नहीं, ये सवाल है। शैतान आपके सामने चीज़ें रख देगा जो आपको गुनाह की तरफ मायल करेंगी, लेकिन अगर आपने उस ख्वाहिश जो है उस पर काबू पा लेते हैं, उसमें आप खिंचते नहीं हैं और फंसते नहीं हैं, तो फिर आप गुनाह नहीं करते। लेकिन फिर जब आपने फर्ज किया, एक शख्स जिसको नशावर अद्वियात करने की ख्वाहिश है, जिसमें अगर उसके सामने हीरोइन या चरस या कोकेन जो भी है रख दी जाए, और वो शख्स अगर तो उसकी तरफ नहीं खिंचता, उस उस ख्वाहिश पर अमल दरामद नहीं करता, तो वो गुनाह नहीं करता। लेकिन जब वो शख्स गुनाह कर लेता है, उस चीज़ को, इस ऐसी जो नशावर अद्वियात है उनको इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर ख्वाहिश जो है वो हामला होती है। ठीक है, जब हामला हो जाती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जो है वो जब बढ़ चुका तो फिर मौत पैदा करता है। तो शैतान ने इसी तरह आदम को भी आजमाया था। शैतान जब हव्वा के पास जाता है तो हव्वा को कहता है कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। तो दूसरी चीज ये कि वो दरख्त जो था उसमें नेकी और बदी की पहचान जो है उसकी भी उसने लालच दी। और दूसरी बात ये कि तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। ये पैदाइश 3 बाब को अगर हम देखते हैं, पैदाइश 3 बाब में
इसका जिक्र हमें मिलता है। तो मैं खोल के पढ़ देता हूँ। जी जी जोसेफ भाई, जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, सबने पढ़ा होगा। चलो ठीक है, ये अवाम के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी ये आयत के शैतान ने इनको ये बात बताई है। तो इनमें ये ख्वाहिश थी खुदा की मानित बनने की, इस वजह से इन्होंने उस ख्वाहिश में खिंच कर और खुदा की हुक्म अदूली की है। जब खुदा की हुक्म अदूली की तो इनकी जो ख्वाहिश थी वो हामला हुई है और इन्होंने गुनाह कर दिया है। तो गुनाह ने आगे जो है लेकिन मजदूरी पैदा की है। आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक। जी बोलिए। क्या ये ख्वाहिश जो है कि हम खुदा की मानंद बन जाएं, ये तो खुद इबलीस ही उनके अंदर पैदा कर रहा है। उनकी ये तो ख्वाहिश नहीं थी कि हम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाएं। अच्छा ये देखिए, आप इसीलिए पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने से क्या होगा कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। पहली बात यह है कि उसने डाउट पैदा किया। ठीक है, क्या वाकई। दूसरी चीज जो है, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। सो औरत का यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो सही है। और इंस्ट्रक्शन जो थी वो इससे पिछले अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो वो आदम को दी गई थी। औरत बाद में पैदा हुई है, लेकिन और औरत के पास ये इन्फॉर्मेशन है, मौजूद है। चौथी आयत देखिए, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। ठीक। अच्छा यहाँ पर जो सांप है ये उसको क्या कह रहा है कि तुम हरगिज ना मरोगे, उल्टी बात जो है वो कर रहा है। ठीक है, जो कि खुदा ने पहले स्टेटमेंट दिया है उसके बरक्स बात कर रहा है। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। ठीक। अच्छा ये जो चीज़ है ये इंट्रोड्यूस औरत को करवा रहा है शैतान, कि इससे तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। सो नेको बद के जानने वाले और खुदा की मानिंद दो चीजें। ख्वाहिश जो है जोसेफ भाई, ये तो इबलीस ही पैदा कर रहा है ना अंदर। सुने 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 एक मिनट। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। अच्छा ये बात देखें, औरत ने देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है। ठीक है, पहली चीज उसको जो है उसकी जो लुक है फल की वो बड़ी अच्छी लगी है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। अच्छा, सो ये दोनों ने खाया। आप अगर ये कहें कि शैतान जो है उसने इंट्रोड्यूस की है इनके अंदर ये ख्वाहिश, शैतान ने सामने रखा है। जैसे अभी भी शैतान क्या करेगा, आपके सामने चरस या कोकेन रख देगा, कहेगा कि इसको करो इस्तेमाल, आपके सारे गम जो है दूर हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, इस तरह से। ठीक है, किसी शख्स को वो जना की तरफ भी इसी तरह से माइल कर सकता है। ये कि तुम ये चोरी करो या बैंक में डाका डालो जाकर तो बहुत अमीर हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से शैतान अभी भी लोगों को इसी हरबे से जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है मौजूद। ख्वाहिश का मौजूद होना गुनाह नहीं है, लेकिन जब उस पर अमल दरामद आप करते हैं और अगर वो खुदा के अहकामात के बरअक्स वो है बात जिस पर आप अमल दरामद कर रहे हैं, तो फिर आप गुनाह करते हैं। तो ये इंसान जो है इसकी तख्लीक जो है इसमें ही पाई जाती है, इसके बिल्कुल। नेचर में। जी बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम पैदाइश 2 बाब उसकी 16 आयत देखें तो वहाँ खुदावन ने क्या कहा है। खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है,
लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जबकि जो हवा है वो चैप्टर 3 में कह रही है कि खुदावंद ने हमें उसको छूने से भी मना किया। ये तो फिर उसकी अपनी बनाई हुई स्टेटमेंट होगी ना, खुदा ने क्या कहा है और वो क्या कह रही। उसने दो बातें की, उसने एक नहीं गई। ठीक है, खुदावंद ने कहा कि जिस दिन खाया तू मरा। उसने कहा कि खुदावंद ने हमें, आप देख लें चैप्टर 3 में जो भी आपने आयत पढ़ी, उसमें वो कह रही है कि और जो खुदावंद ने कहा है कि अगर तूने इसको छुआ, ठीक है, तो छूने वाली टच वाली बात खुदा ने नहीं की, खाने वाली बात खुदा ने की है। एक तो ये, और एक ये जैसा कि आपने याकूब का खत पढ़ा तो उसमें बिल्कुल उससे यही जाहिर होता है कि ख्वाहिश इंसान के अंदर है, जो कि खुदा ने पैदा की ना, फिर खुदा ने उसको बनाया, तो खुदावत ने एक ख्वाहिश का अंसर भी उसमें डाला। ठीक, अब आगे जो है फिर खुदावत ने जब उन्हें आजाद मर्जी दे दी, तो यानी कि वो खुदावन देख रहे हैं कि अब ये जो है इस पे कैसे, इसको जो मैंने बनाया है आगे इसके पर कोई आजमाइश आए या कोई इम्तिहान आए तो ये कैसे उसका मुकाबला कर सकता है इंसान। जी, बात आपकी सही है। तो ये ख्वाहिशें जो है इंसान के अंदर ही जबरदस्त हार्ड जबरदस्त। वायर्ड। जी। तो बाकी जो रही बात तो भाई मेरा यहाँ पे सवाल है आपसे और डॉक्टर नीना से भी, कि तो फिर क्या जिम्मेदार खुदा हो गया? वही काइश डाल रहा है, उसी ने नेको बद की पहचान का दरख्त लगा दिया। वो ना लगाता तो ना गुनाह होता और ना ही पूरी नस्ल इंसानियत में मौरूसियत फैलती। तो क्या जिम्मेदार खुदा है? नहीं, खुदा जिम्मेदार नहीं है। खुदा ने क्या किया, इनको टेस्ट करने के लिए जो है एक सिचुएशन तैयार किया। अगर कोई शख्स जो है वो किसी इम्तहान में कामयाब हो जाता है तो उसको बरकतें मिलती है। इब्राहिम का आप देखते हैं, खुदा ने कहा था कि अपना बेटा जो वो कुर्बान करो मेरे लिए। क्या खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल की? नहीं। फरिश्ता आया, उसने रोक दिया। ठीक है। और वो फरिश्ता जो थे वो यीशु मसीह थे। अच्छा, वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन आगे अगर आप चलते हैं तो खुदा जो है वो सिर्फ आजमाता ज़रूर है। जो इंसान को टेस्ट करने का काम है, ये नया नामा में भी हमें मिलता है। मसीही जो है उन पर मुसीबतें आ रही हैं, पतरस कह रहे हैं कि खुदा जो आपका फेथ टेस्ट कर रहा है, अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो खुदा आपको बरकतें देता है। फिर जो है अयूब नबी का भी फेथ इसी तरह से टेस्ट किया गया था। तो तो भाई मेरा जी, यहाँ पे क्वेश्चन और है। मसीह यीशु की जो है मसीह यीशु हाँ, की जब बपतिस्मा जो तो लेने के भाई बाद पाक रूह से वो भरपूर थे और वो गए बयाबान में, तो उनका भी टेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक जो हम तो सबके भाई लिए यहाँ भी पे है कि हम सब इंसानों का भी टेस्ट होता है और इसी तरह इनका भी टेस्ट हुआ। आशिर भाई रुको, बात कर लेने दिया करो यार। आशिर भाई एक मिनट। जी, अभी भट्टी साहब आप कर सकते हैं यार, बात। जी, कीजिए। जो तो भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ। अब आपने जी शुक्रिया बुजुर्ग भाई। अब्राहम का बयान किया है एक सेकंड, कि जी एक वो सेकंड, फरिश्ता जो है। एक सेकंड। ये एक वक्त में एक बोले। जी जी, भट्टी जी साहब आप करें, फिर शराज भाई करते हैं बात। जी, शुक्रिया भाई। भाई मैं ये बात कर रहा था कि जैसे आपने बात की है कि खुदा जो है आजमाता है। तो जब हम यकूब का साथ पढ़ते हैं तो वहां पे लिखे कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी आदमी को आजमाता है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो है खुदा ने उन्हें आजमाने के लिए जो है ये अ, मना किया था फल खाने से, तो फिर यहाँ पे हमें सुधार नजर आता है। नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने एक सेकंड, मैं भट्टी भाई आपको एक्सप्लेन कर मैं दूं। टेस्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ। टेस्ट, मैंने लफ्ज़ टेस्ट बोला है। टेस्ट करना और टेम्प्ट करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उर्दू में, क्योंकि लफ्ज़ उन्होंने आजमाइश ही कर दिया दोनों तरफ। तो फिर इस वजह से ना, उर्दू तर्जमे की वजह से इंसान जो है वो समझते हैं कि शायद दोनों चीज़ें एक हैं। खुदा टेस्ट ज़रूर करता है आपका फेथ, ठीक है, जी लेकिन बिल्कुल, आपको टेस्ट अलग है आजमाता है। और टेस्ट अलग है। हाँ, टेम्प्ट जो करते हैं उसमें ये होता है, वो सिर्फ शैतान ही करता है कि आपको गुनाह की तरफ लुभाता है। शैतान, वो सिर्फ शैतान ही करेगा। टेम्प्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वो बात है आपकी, चले आपकी बात के साथ मैं मुत्फिक हूँ। जी, क्या हमें यहाँ पे मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट मिलती है कि खुदा ने जो वहाँ पे उनका टेस्ट किया अकॉर्डिंग टू बाइबल? ये तो हमारा फेथ है ना, ये तो हमारा अकीदा है, ये मानना है कि वहाँ पे खुदा ने जो है उनका टेस्ट किया। ये तो हम अपनी मतलब
ताकि आसरा ही पेश करें ना। हमें कोई ऐसा लिखा एविडेंस मिलता है बाइबल में कि हिस्ट्री के? सॉरी भट्टी साहब, अच्छा इस तरह की स्टेटमेंट अगर देखेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर इससे और आगे ये वाली स्टेटमेंट असल में असिस्ना की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हें आजमाएगा। असिस्ना की किताब में लिखा हुआ है, तो आप यकूब की किताब का हवाला दे रहे हैं, तो वहाँ अलग बात है। तो भाई वहाँ ये है कि अगर वहां पे जो है आजमाया खुदा को, तो जदून नबी ने भी जो है, जदून ने भी जो है वहां पे आजमाया है। वहां पे खुदा से बोला है कि 2-3 बार खुदा के अगर ओस के बारे में कि अगर ओस यहाँ पे पड़े तो हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो से भाई बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की बात को मैंने आगे बढ़ाया है, उसको क्लियर करने के लिए कि उसे मजीद क्लियर किया जा सके, उससे सीखा जा सके। असल में ना टेस्ट जब भी हुआ ना बाइबल मुकद्दस के अंदर, ईमान का टेस्ट हुआ है। इन बातों के बाद खुदा ने अब्राहम को आजमाया। तो टेस्ट जब भी हुआ ना, जी जी जी, जोसेफ भाई आप बात कर रहे थे, सॉरी करे बात। जी जोसेफ बहुत भाई, शुक्रिया। एक सेकंड जरक हम भाई, मुझे जानते हैं कि मैं जी ज़रा जी जवाब जी दे दूं भट्टी साहब का, फिर करते हैं। अच्छा जरक भाई, अच्छा भट्टी साहब, अच्छा यहाँ पर देखें, जब खुदा ने आकर तीसरे बाब के अंदर इनको बोला है, जब सजाएं खुदा दे रहा, तो यहाँ पर आदम से किस तरह से खुदा ने मुखातिब हुआ है आदम, ठीक है। तो ये तीसरे बाब पे ये बात लिखी हुई है, 10वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया, क्योंकि नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि तू उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया है। तब खुदा ने औरत से कहा, क्या तूने ये किया है? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब छुपाओ दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा, तब अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रुग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से कहा, ये इम्पोर्टेंट बात यह है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उसके उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। सो यहाँ पर आदम ने क्या किया? हुक्म अदुली की है। उसने खुदा की बात मानने के बजाय उसने बीवी की बात मानी है। तो फिर उसके बाद आदम को भी सज़ा मिलती है उसके गुनाह की। पहले शैतान को दी गई, ठीक है, उसके बाद जो हवा, फिर उसके बाद जो आदम। इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट के टारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। अच्छा, जो मेन बात है वो ये है कि आदम ने जो है अपनी बीवी जो थी उसका हुक्म माना है बजाय खुदा के हुक्म मानने के। सो ये जो है इसके लिए एक टेस्टिंग थी। अगर इसको खुदा से वाकई मोहब्बत होती तो ये खुदा का हुक्म मानता है। तो इस लिहाज से ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये किस्म का टेस्ट चल रहा था इनका। तो जोसेफ भाई, देखिए, वी ऑल नो दैट गॉड इज ऑल नोइंग। बिफोर एडम मेड sin, God already knew that he will make sin, right? तो अगर वो पहले ही जानता है, सर एक, अगर वो पहले ही खुदा जानता है कि ये गुनाह कर लेगा, तो टेस्ट किस बात का? जोजो भाई। हाँ, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा,
खुदा ऑल नोइंग है। अच्छा, ओलंपिक्स जो है, फ़र्ज़ किया ओलंपिक्स हो रही है, ठीक है, वहाँ पर आपको पता है कि एक जो एथलीट है वो बहुत ज़ोर आवर है, इसने जीत देना है, ठीक है। अगर वो 1000 मीटर की मैराथन रनिंग करेगा या 5000 मीटर की, तो वो उसने जीतना ही जीतना पक्का, ये आप सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं कि सबको मौका देते हैं। इसी तरह खुदा ने मौका दिया, बेशक वो अपनी जो ओमनिशंस है, अपनी जो एबिलिटी है खुदा की, ऑल नोइंग खुदा है, वो उसको पता होता है चीज़ों का, लेकिन मौका ज़रूर देता है सबको, ताकि कोई भी इंसान जो है उसमें ये एक्सक्यूज़ या उज़र बाकी ना रहे कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया था इस बात का। सो इसलिए खुदा ने, आप चाहे नया ऐतनामा देखें या पुराना ऐतनामा, हर एक को मौका ज़रूर दिया है। और किसी को भी वो जैसे यीशु मसीह को पहले ही पता था कि यहूदा इस्करियोती जो है वो वफादार नहीं है, ठीक है, वो ऐसा करेगा ज़रूर, ठीक है, उसे धोखा देगा, उसे पता था, लेकिन उसने फिर भी उसको मौका दिया, जगह जगह पर मौका दिया, और तब तक उसको कंडेम नहीं किया जब तक उसने मौका क्या दिया? उसने गुनाह नहीं किया। मौका क्या दिया, उसने चूज किया उसको, ठीक है, उसने जब दो दो करके शागिर्दों को भेजा है, तो उनको साथ, उसको भी भेजा है साथ में, ठीक है, यहूदा इस्करियोती ने भी जाके मोजज़ात किए हैं वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसको जो मोजज़ात दिखाने और जितनी टीचिंग थी वो सारी की सारी यहूदा इस्करियोती को भी बराबर मिली हैं, ठीक है। और वो भी यीशु मसीह के साथ रहा है 3.5 साल, जब तक उसने एक्चुअल गुनाह नहीं किया तब तक जो है यीशु मसीह ने उसको कंडेम नहीं किया है। तो खुदा ऐसे ही करता है, वो अबलीस का भी उसे पता है, ठीक है, कि अबलीस ने एक दिन वो गुनाह करेगा और सारा, लेकिन उसको भी जो है खुदा ने अपना एक जो अच्छा चलें, एंजल था ठीक वो है बना जोसेफ के। भाई, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा मुझे सर, आप लोगों ने पीके की देखी होगी, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, एक लड़के ने वही बात मुझे सुना दी। मैंने उससे कहा जी गुलाम यूसुफ भाई, आपके और मेरे गुनाहों के लिए स्लीपर जान दी। तो आगे से वो मुझे कहता, हम तो अभी आया हूँ यहाँ। ठीक है। तो जी इसका क्या कह क्या रहे हैं? जवाब देते हैं? हम तो क्या? हम तो अभी आया हूँ यहाँ, पीके का डायलॉग बोल रहा है वो। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ, वो तो 2000 साल पहले तेरे गुनाहों की सजा उसने ले ली है। तो ये क्या सीन है, ये क्या कीता आपका? तो मारूफियत इसमें आती है, तो इसको कैसे आप आंसर करते हैं? अच्छा, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो हैं वो, इब्रानियों 9 बाब की 12 आयत जो है वो, अपने खून से एक ही दफ़ा जो है वो होली ऑफ होलीज में चले गए, और सारे जो गुनाह थे उनका सब का फिदिया जो है उन्हीं के खून में पाया जाता है। अच्छा, अब आपने देखना है एक चीज़ जो इस जहान की है, जो कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं यहाँ की है अगर, तो वो टाइम और स्पेस के साथ लिमिटेड है। अच्छा, यहाँ पर जो इस खून की बात करते हैं जो कि खुदा है, खुदा का खून है, ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में जब उसने इंसानी जिस्म लिया है, तो इस खून में भी ये कैपेबिलिटी है कि हर दौर के, हर ज़माना के, हर लोकेलिटी के लोग जो हैं उनके अंदर जितने भी गुनाह थे उन सब का फिदिया इसमें मौजूद है, क्योंकि ये एक अल्टीमेट ऐसी चीज़ है कायनात के अंदर, इससे बढ़कर कोई और नहीं जो कि गुनाहों को धोती है, ठीक है। अब एक शख्स जो पहले पैदा हो चुका था, ठीक है, 4000 साल पहले, या आदम से लेकर यीशु मसीह के मरने तक, वो सारे के सारे जो हैं यीशु मसीह, हमें पता है किताब मुकद्दस से यीशु मसीह जो आलम अरवा में उतरे हैं, ठीक है, इफ्सियों 4 बाब में, ठीक है। फिर पहला पतरस जो है इसके तीसरे बाब में भी हमें ये जिक्र मिलता है। अच्छा, और जो कैदी रूहें हैं मुनादी की है, और फिर जब आसमान पर गए हैं तो उनको साथ ले गए और आदमियों में इनाम बख्शे हैं। अच्छा, तो उसके बाद वाले जो थे वो सारे के सारे वो लोग भी सलीब की ही तरफ देख रहे हैं और यीशु मसीह के खून की तरफ देख रहे हैं। तो जितनी जनरेशन जब तक इंसान मौजूद हैं, सब की सब जो है, जब तक नया यरूशलेम नहीं आ जाता और सारे के सारे जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो जलाली बदन नहीं दे दिया जाता, तो जितने इंसान है अगर उनकी नजात हो रही है तो वो यीशु मसीह के खून से ही हो रही है। तो ये खून जो है एक ऐसी शख्सियत का खून है जो कि इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से, टाइम और स्पेस से बाहर की शख्सियत है, तो उसके खून में भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो हर ज़माना के लोग और हर लोकेलिटी के लोग जो हैं उनके लिए फिदिया दिया जा सकता है उस खून की वजह से। शराज भाई कुछ कहना चाहते थे? जी शराज भाई, आप को हमने रोक दिया था, आप अपनी बात कीजिए कंप्लीट। अच्छा जोसेफ भाई, ये बताइएगा कि ये जो आयत है
एक इंसान के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के वसीले से मौत आई और मौत सब इंसानों में फैल गई। तो यहाँ पर पौलुस रसूल क्या मारूसी गुनाह की बात कर रहा है या अख्तियारी गुनाह की बात कर ये भाई मैं कैसे रूम से आया आपको रोमियो 5 बार। जी। रहा है? भाई आप म्यूट लगा लो। सॉरी यार। आप गालबन रोमियो 5 बार की बात कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट आयत याद है? अब मुझे याद नहीं है, एक मुकाम पर तो ये भी लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। क्या ये मारूफियत की बात है या अख्तियारी गुनाह की बात? जी, मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि उसको पढ़ के ना तो उसका खुलासा सही से किया जाए। अच्छा, वो जहाँ पर रोमियो 3 बाब और 23 आयत जो है वहाँ पर यह है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। अच्छा, वो जो है वो लोगों के अपने जो गुनाह थे सबके, वो हैं पर्सनल सिन। ठीक है। अच्छा, जैसे सारी ही मसीही जो डिनोमिनेशंस हैं वो ये बिलीव करती हैं कि जो बच्चे सने बलूगत या जब उन्हें नेकी और बदी की पहचान नहीं होती, अगर उससे पहले वो मर जाते हैं या अपने माँ के पेट में मर जाते हैं, तो वो खुदा की मेरास है, वो सब खुदा के तख्त के सामने जाते हैं। ठीक है, वो बात तय है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो हैं उनके अपने गुनाह जो है खुदा वो उनके साथ मंसूब नहीं करता, इसलिए कि उनके गुनाह हुए ही नहीं है अभी। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात की है, ये आपका सवाल था, ये रोमियो 5 बाब में गालबन आयत है। 5 बार 12 आए थे। 12 से। 5 बार 12 आए थे। कि वो अख्तियारी गुनाह है। जी। अच्छा, मैं इसको मज़ीद आगे पढ़ देता हूँ ताकि जो सामईन है वो भी देख लें। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। यहाँ पर जो गुनाह हो रहा है वो आदम की तरफ से गुनाह हो रहा है, और उसकी रिजल्ट से उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके नताइज जो थे, उसकी वजह से मौत जो है सब आदमियों में आती है। अच्छा, मौत जिस शख्स ने नहीं भी किया हुआ गुनाह, जैसे वो बच्चे जो माँ के पेट में ही मर जाते हैं कई, या वो जो अभी पैदा होते हैं तो नेकी और बदी की पहचान की उम्र से पहले ही मर गए, तो उन पर भी मौत आती है। अच्छा, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह मंसूब महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफरात से नाजिल होगी। सो ये कंपैरिजन आगे कर रहा है, फजल जो यीशु मसीह में होता है जिससे हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, और फिर उससे पहले जो है मौत किस तरह आदम की नाफरमानी की वजह से आई है। तो ये पौलुस रसूल आगे करते हैं। वो जो आदम का जो गुनाह था, उस गुनाह के बायस जो है वो मौत जो है वो तमाम इंसानों में आती है। जी, जरक भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि भाई मैं चाहूंगा कि बारी बारी सभी जो है ना वो मारूसी गुनाह की डेफिनेशन अगर बता दें। जी जी जी, पास्टर फैसल साहब हैं और भी बहुत से आ, अच्छा इल्म रखने वाले लोग हैं, तो जो आप सबको, जी प्लीज़ माइक्रोफोन अनम्यूट करके बात कीजिए। जी मुबारक भाई। और यूसुफ भाई, आप ये बात कर रहे थे कि जो रोमियो के खत में ये बात की गई है कि एक आदमी के तरफ से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के तरफ से मौत। तो ये जो गुनाह था ये आदम का इख्तियारी गुनाह था, यही बोला था, ये कह रहे हैं ना। और उसके बाद उस गुनाह के सबब से जो मारूफियत में जो मिली है वो इंसान को मौत मिली है। आपका कहने का मकसद यही है यूसुफ भाई? जी जी, ऐसे ही है, क्योंकि जो सिन की नेचर है ना, नेचर पे हमने बात कर ली है कि वो ख्वाहिशें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, पहले से ही आदम में भी थी ये। अच्छा, उसके बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि ये आदम ने जो गुनाह किया, उस गुनाह का कॉन्सिक्वेंस ये था कि मौत सब इंसानों पर आई है। अच्छा,
जोसेफ भाई, सॉरी आपकी बात रुकी जा रही है यहाँ पे, फिर बात भूल जाएगी मुझे। मैं ये यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने आदम से ये कहा था कि तूने जिस रोज वो फल खाया तू उस रोज मरा। आदम जो है वो उस टाइम तिबी मौत जो है वो नहीं मरा। और हम मतलब इस बात को जानते हैं, और मसीही स्कॉलर्स भी यही बात बयान करते हैं कि आदम की जो है वहां पे रूहानी मौत हुई। खुदा से जुदाई जो है उसे रूहानी मौत कहा जाता है, क्योंकि आदम खुदा से जुदा हो गया था, तो इसलिए जो है उसे रूहानी मौत भी कहा गया और तिबी मौत भी वो मरा। तो मैं यहाँ पे ये सीखना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इस बात को क्लियर करें कि आदम की जो है वो तिबी मौत भी है और रूहानी मौत भी है। अब आदम ने जो गुनाह किया, फल खाने के सबसे उसे सजा भी मिली। अब मसीह यीशु दुनिया में आए और मसीह यीशु ने जिस गुनाह का कफारा दिया, ठीक है, तो उसमें जो है इंसान के अख्तियारी गुनाह और जो आदम ने मतलब जो गुनाह किया उसके जो है गुनाह का कफारा दिया। तो मुझे अब ये बताएं कि जो इंसान यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, ठीक है, उसके उस पे जो उसने जो अख्तियारी गुनाह किए और जो उसकी मरूफियत में जो उसको गुनाह मिले उनका कफारा हो गया है। अब जो इंसान वो ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद जो गुनाह करता है, तो उनका क्या होगा। और मैं साथ में आपको ये भी बात बता दूं, क्योंकि हमें जो क्रॉस क्वेश्चन आगे से ये किया जाता है फिर कि लिखा है कि जितनों ने मसीह को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो जब सजा का हुक्म नहीं है और जो इंसान से गलती गुनाह खता हो जाती है, और अदालत भी है और सजा और जजा भी खुदा के हाथ में है, तो इन बातों को थोड़ा सा आप जो है ना क्लियर करें। जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा, तो यीशु मसीह जो है उनका खून जो है वो सब हर किस्म के गुनाह धोता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नजात है, नजात के तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, एक चीज़ है, आप जब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो आपके ईमान लाने के वसीला से खुदा आपके जो गुनाह है आपके साथ मंसूब नहीं करता। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ रहे हैं कि शायद वो गुनाह जो आपने यीशु मसीह को कबूल करने से पहले, चाहे वो आदम वाला गुनाह हो या आपके अपने गुनाह हैं, जो भी है वो सारे के सारे यीशु मसीह के पर ईमान लाने तक जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जब आप मसीही हो जाते हैं तो फिर अगर आप गुनाह करते हैं तो उनका फिर कफ़ारा कैसा, वो कफ़ारा भी यीशु मसीह के ज़रिए से ही है, यीशु मसीह के खून में है। यूहन्ना की जो ख़त है, यूहन्ना की ख़त में कहते हैं कि खुदा जो है, अगर तुम में से कोई गुनाह कर दे तो खुदा जो है वो गुनाह माफ करने पर कादिर है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उससे दुआ करनी है, यीशु मसीह के नाम से करनी है, तो गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। अच्छा, अब जो नजात है उसके तीन हिस्से मैंने अभी जिक्र किया है। अच्छा, पहला हिस्सा ये है कि आप जस्टिफाइड हो जाते हैं। जब आप ईमान लेकर आते हैं तो आपको हेल में दोबारा नहीं भेजा जाता कभी भी। ठीक है, क्योंकि उस ईमान की वजह से आप यीशु मसीह पर अगर ईमान में कायम है तो आप जस्टिफिकेशन आपकी होगी। दूसरी चीज़ होती है सेंटिफिकेशन। उर्दू में मुझे नहीं पता क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सेंटिफिकेशन जो है वो प्रोसेस होता है कि आप, जी, आप डेली जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं और आपको रूल कुद्दस हर रोज़ जो है वो तकवीयत देता है और मदद करता है कि आप गुनाह के ऊपर काबू पाएं। कुछ लोग जो है वो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं और वो गुनाह करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है चीज़। लेकिन जो लोग अगर रूल कुद्दस को कहते हैं कि हमें तकवीयत दे ताकि हम ये जो हमारे इर्द गिर्द शैतान ने आजमाइशें डाली हुई हैं उन पर हम काबू पा सकें, ठीक है, तो वो भी रूल कुद्दस आपको मदद करता है, वो होता है सैंक्टिफिकेशन। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है ग्लोरिफिकेशन का, ग्लोरिफिकेशन जो है वो आपको तब मिलेगी जब यीशु मसीह आपको जलाली बदन देंगे। लेकिन आपकी जस्टिफिकेशन जो है वो खुदा की नज़र में पहले से ही हो चुकी है। सो अगर फ़र्ज़ किया आप मसीही होने के बाद गुनाह करते हैं तो खुदा जो है फिर आपको जिस्म में इसकी सज़ा देता है। इसकी कहाँ से दलील मिलती है हमें, पहला करंथी उसका 5 बाब, और उसको आप देखेंगे तो एक शख्स है जिसने अपने बाप की बीवी को रखा हुआ है। और यहाँ पर जो पौलुस रसूल हैं वो करंथियों के कलीसिया को कहते हैं कि ऐसे शख्स को आप कंडेम करो, और तुमने कंडेम नहीं किया, ऐसे शख्स जो है इसको शैतान के हवाला कर दो ताकि ये जिस्म जो है उसमें सजा पाए, ताकि खुदावन के रोज जो है इसकी रूह बच जाए। अच्छा, अब हन्ना और सफीरा जो थे, ठीक है, उनका भी जो चक्कर था वो अमाल 5 बाब में आपको मिलेगा। वो भी मसीही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरे पैसे जो है वो उन्होंने पतरस, मुकद्दस पतरस को नहीं दिया, और साथ ये भी कि झूठ बोल दिया।
हस्बैंड ने, और तो ये रूल कुद्दस ने क्या किया, उनको फौरन ही, ताकि चर्च में गुनाह ना फैले, फौरन ही इनको सजा दे दी कि उनकी जो तबेई जिंदगी थी उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उनकी नजात जो थी वो जारी रही थी। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि वो नजाती याफ्ता थे? वजह ये थी, किताब मुकद्दस में है कि खुदा जो बाहर के लोग हैं बेईमान, उनको दुनिया के साथ जज करेगा। मतलब ये ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट जो है, ठीक है, मुकाशवा की किताब में मिलती है आपको, वहां पर उनकी अदालत होगी। लेकिन जो खुदा के अपने बेटे बेटियां, उनको साथ साथ ही वो कोड़े मारता है। ठीक है, वो जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। इसी तरह पौलुस रसूल जो है करंथियों में बताते हैं कि जब आप होली कम्युनियन लेते हैं तो उसको अगर कोई गैर मुनासिब तरीके से लेता है, गैर मुनासिब से मुराद ये है कि उसने कभी यीशु मसीह को दिली तौर पर कबूल नहीं किया, वो बोर्न अगेन लेकिन जोसेफ क्रिश्चियन है। भाई एक सेकंड, हनन्याह और एक सफीरा सेकंड, को एक सेकंड जरक भाई, एक सेकंड। दूसरी बात यह है कि अगर उनमें उनकी जिंदगी में कोई गुनाह है, तो वो बगैर माफी मांगे अगर गुनाह कर दे, वो होली कम्युनियन को ले लेते हैं उस गुनाह की, तो फिर जो सज़ा मिलती है, पौलुस वहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं तुम में से कमज़ोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। मतलब ये है कि कुछ मर भी गए हैं। सो हमारे जो गुनाह हम मसीही होने के बाद अगर करते हैं, अगर हम खुदा से उनकी माफ़ी नहीं मांगते, तो वो उनकी सज़ा जो है जिस्म में ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर आप माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो खुदा जो है फेथफुल है, और वो आपकी गुनाह जो है वो ज़रूर माफ़ करेगा। जी जरक भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? वाला भाई बहुत तरफ चला जाएगा। चलिए मैं एक सवाल रखता हूँ कि अहले इस्लाम की तरफ से एक क्वेश्चन आता है। ये आपका ये दावा है कि इसके तमाम सर गुनाहों पति है और उसी गुनाहों पे भी और जारी ना हो, तो ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल सिन है उसकी वजह से जो सजाएं दी गई है, होना तो ये चाहिए था कि सीधी मौत के बाद वो सजाएं खत्म हो जाती के लिए, तो सजाएं खत्म क्यों नहीं हुई? जी बहुत शुक्रिया आपका, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, अभी तक जो यीशु मसीह हैं उन्होंने फिदिया दे दिया, लेकिन उन्होंने इस ज़मीन का चार्ज नहीं संभाला। ठीक है, ज़मीन जो है उनकी कीमत, और सारी जो कायनात की जो क्रिएशन है, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ कि इनको भी जाके प्रीच करो, क्योंकि ये भी ग्रोन करती रही है दर्द ज़ै से। ठीक है, और खुदा के फरजंदा, उनकी आमद जो है उनकी मुंतज़िर है। अच्छा, सो सारी क्रिएशन के लिए यीशु मसीह ने अपने खून के ज़रिए से कीमत दे दी है, लेकिन उन्होंने अभी चार्ज नहीं संभाला। वो जैसे ही आएंगे चार्ज संभालेंगे, तो ये जो सिलसिला है, ये जो ज़मीन ऊँट कटारे उगा रही है, और ये दूसरी सजाएं जो मिली हैं, सबको, शैतान का फिदिया नहीं दिया गया, लेकिन जो आदम और हवा जो थे, इनकी जो सजाएं और जो जो इनमें मुश्किलात हैं, वो सिचुएशन जो है 1000 साल हुकूमत जब यीशु मसीह करेंगे, तो वो सारी की सारी जो है तब्दील हो जाएगी, और वही हालात हो जाएंगे जो कि गुनाह करने से पहले बाग अदन में थे, कि लोग जो हैं वो हजार हजार साल तक जिंदा रहेंगे। गाय और फिर जो शेर है ये एक साथ चरेंगे, और फिर बच्चा और सांप जो है वो एक ही बच्चा जो है वो सांप की बिल में हाथ जो है वो डाल देगा। तो ये जो केयास और ये लड़ाई झगड़े और ये सजाएं और आफतें, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी उस दौर में। तो उस वक्त शैतान जो है वो भी 1000 साल के लिए जो है कैद में डाल दिया जाएगा, ताकि लोगों को ना बहका सके। तो अभी उनका जैसे यानी ही, कि आप 1000 साल बाद का ही बात कर रहे हैं। जी जी, 1000 साल बादशाही की वही वजह यह है कि जब तक यीशु मसीह अगर चार्ज नहीं संभालते, फिलहाल जो है इस दुनिया का जो सरदार है वो शैतान ही है। ठीक है, तो शैतान जो अपनी मर्जी के साथ वो तो सारी जोसेफ चीज़ें भाई, कर रहा है। जी वहाँ पे आपने ये कहा कि यीशु के साथ चार्ज जो नहीं संभाला, तो यीशु मसीह का फिर ये जो दावा है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। जी, ठीक है, दावा सही है अपनी जगह। खुदा ने शैतान को अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है, इसलिए ताकि जो दुनिया में वो लोग जिन्होंने अभी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, ठीक है, उनको मौका दे दिया जाए। तो अंजील की मुनादी जो है ये दुनिया के हर कोने में होगी। ठीक है, उसके बाद ताकि किसी के पास कोई उज़र ना रहे, तो इसके लिए जो जितने मसीही लोग हैं वो कोशां हैं इस बात की तरफ कि वो जो दुनिया के हर कोना है वहाँ पर इंजील की मुनादी की जाए।
फिलहाल ये टेस्टिंग ग्राउंड है सबके लिए। बाकी जो है आपने प्रोफेसिस की अगर किताबें वगैरह आप पढ़ते हैं, दानियल की किताब, या फिर आप आगे मुकाशवा की किताब देखें, थेसलोनिकियों में भी इसको थोड़ा टच किया हुआ है पौलुस रसूल ने। तो यहाँ पर जो एंड टाइम्स है, ठीक है, एस्कटोलॉजी जिसे कहते हैं, यीशु मसीह की दूसरी आमद, उनका जिक्र है, हमें मिलता है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये है कि यीशु मसीह ने जो ये चीज़ें जूं की तूं थोड़ी छोड़ी हुई हैं, इसकी एक वजह है ताकि लोग जो हैं उनको उनका जो फेथ की जेन्युइननेस है, पहली चीज़ ये पता चले, उनको मौका दे दिया जाए कि कौन मेरे साथ वफादार रहता है कौन नहीं। और वफादारी जो है वो कहता है कि जान देने तक वफादार रहो। ऐसा नहीं है कि आज आपने यीशु मसीह को कबूल किया और 6 साल के बाद। भाई मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा ऐसे देखने से कि जिस तरह से खुदा ने बनी इसराइल को बहरे कुलजम पार करवाया था, यानी पीछे मौत थी और आगे जिंदगी थी, तो अबूर करने के बाद वो फौरन वादा की सरजमीन तक नहीं पहुंच गए, बल्कि ईमान के टेस्ट के लिए वो बियाबानों में रहे। और जो ईमान के टेस्ट में पूरे उतरे हैं वो वादा की सरजमीन तक पहुंच गए। तो इसी तरह हम भी मौत से निकलकर जिंदगी में आ गए हैं, लेकिन जब तक ईमान का टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, हम भी फिर दौड़ में नहीं गए। जी बिल्कुल, बात आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये टॉपिक कहीं से कहीं जा रहा है बार बार, नहीं कोई तो बात नहीं, एक ही टॉपिक पे रहे। कोई बात नहीं, जाने ठीक है, दें। तो मैं नहीं, असल लेकिन में हाँ, पॉइंट चले जाते हैं ना, पॉइंट से हम कुछ कहना चाहते हैं, वो कहानी और कहीं चले जाती। ठीक है, पहले तो मॉरिसी वाली बात हो रही थी। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा समराइज करूँ जो बात हुई है सबको मिला के, तो आप देखें, गौर करें जरा। आदम से लेकर, जैसे कि आदम की टेम्पटेशन हुई, ठीक है, तब से लेकर अभी तक जो है हमारे खुदावन का जो सिस्टम है ना, वो वही है। जैसा कि जरक भाई ने अभी कहा कि वो मिसाल दी कि बनी इसराइल जब आए बेयाबान में, और फिर इस तरह वो सारी टेस्टिंग जारी है। फिर मसीह यीशु जब जिस्म लेके दुनिया में आए, तो बपतिस्मा के बाद लिखा हुआ है कि मसीह की अंजील 4 बाब में कि उन्हें बेयाबान में रूह ले गया ताकि शैतान से आजमाया जाए। ठीक है, और फिर अभी भी मसीह यीशु की हमने बात की कि वो जो इनका क्वेश्चन था दूसरे भाई का, तो उसपे के मसीह यीशु ने अभी जो है पूरी तरह चार्ज क्यों नहीं संभाला, ठीक है, ताकि आजमाए जाएं, इसी वजह से। और जो ये आजमाए जाने वाली बात है, और आगे हम याकूब में वो पढ़ते हैं, तो ये वही जो है तर्जुमे की वजह से इसके थोड़ी से मीनिंग चेंज है। तो ये जो आजमाना है, अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो इसमें है इंक्लिनेशन, यानी कि इंसान के अंदर खुदावंद ने, हमने ये भी बात की कि इख्तियार, इंसान ने इख्तियार से गुनाह किया, ठीक है, फ्री विल से। तो ये जो है खुदावन की तरफ से मिली ये फ्री विल, और इंसान के अंदर नेकी और बदी की पहचान, इविल इंक्लिनेशन, यानी कि जब उसने ख्वाहिश की, ये ख्वाहिश जो है खुदावन ने अच्छे और बुरे की पहचान उसके अंदर ही पहले से ही है, लेकिन अभी वो सामने नहीं आई जब तक के शैतान ने उन्हें वर्गलाया नहीं। वरना वो उसके अंदर पहचान रखी हुई खुदा ने इंसान के अंदर, कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। लेकिन जब उसने सांप ने आकर उनको जो है वो टेम्प्ट करने के लिए आजमाया है, तो तब हुआ। इसी तरह मसीह यीशु को भी शैतान ने आजमाया। अब उस वक्त बात ये थी कि हवा और आदम का जवाब तो कलाम के मुताबिक होना चाहिए था। जैसे कि मसीह यीशु ने हमें सिखाया है कि जब भी आप टेम्पटेशन में आओ, आजमाए जाओ, तो कलाम से उसका मुकाबला करो। जैसे कि मसीह यीशु ने कलाम से शैतान का मुकाबला किया और फतह हासिल की। तो उस वक्त आदम और हवा को बनता तो ये था कि वो इसका कलाम से मुकाबला करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो इस टेम्पटेशन में कामयाब ना हो सके। थैंक यू। आमीन। जी ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बयान किया। जोसेफ साहब, मेरा एक सवाल है। जब हम खुदा भाई के आप बारे में अपना सोचते नाम हैं, बताइए पहले। जनाब मेरा नाम सब जानते हैं, शायद आप नहीं आया, मेरा नाम डेविड है। अच्छा जोसेफ भाई, मेरा एक पूरा नाम सवाल है। क्या है? सर मैं आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भेज दूंगा आपको। जी डेविड भाई कंटिन्यू कीजिए। सर मेरा एक सवाल है। जब हम खुदा के बारे में तसव्वुर करते हैं, हम सोचते हैं कि खुदा बहुत ही रहीम है और खुदा माफ करने वाला है।
तो आया सर खुदा एक फल खाने पर कैसे नाराज हो सकता है? और उस दरख्त में क्या ऐसी खासियत थी कि जिसका फल खाने से खुदा नाराज हो गया? और सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि आया ये मेटाफोरिकली बात बयान की गई है या फिजिकली वहां पे दरख्त मौजूद था, या दरख्त को अगर तमसील के साथ बयान किया गया है? जैसा कि बाइबल में मसीह फरमाते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, हालांकि मसीह दरख्त नहीं है, वो तमसीली तौर पर एक बात को बयान कर रहे हैं। तो इन दो बातों का सर आपस में क्या मेल है? जी बहुत प्लीज। शुक्रिया जी। जब तक यीशु मसीह का बयान आप पढ़ेंगे तो वो तो खैर आपको कॉन्टेक्स्ट जो है उससे ही पता चल जाता है कि वो तमसीली बात हो रही है। यहाँ पर जो है वो दरख्त जो है इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। बाग के दूसरे दरख्तों का भी जिक्र है, ठीक है, तो तमसीली नहीं है, लिटरल दरख्त था। और इस जो नेकी और बदी की पहचान का दरख्त है ये भी एक लिटरली एक दरख्त मौजूद था वहाँ पर फिजिकली। और तीसरा जो एक हयात का दरख्त जो है, जिंदगी वाला दरख्त जो है, उसका भी जिक्र मिलता है। उसका फिर बाद में जिक्र मुकाशवा की किताब में नए यरूशलेम में भी वो दरख्त पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये दिया जाता है सिनारियो। और फिर जब आदम गुनाह कर देता है तो फिर ये भी है कि खुदा ने वहाँ पर चैरब जो है उसका शोला जन तलवार जो है उसका एक पहरा लगा दिया था ताकि वो हयात के दरख्त से ना खाए। तो लगता ये है कि ये एक्चुअली या ये फिजिकल ही दरख्त थे। और दूसरी बात ये आपने की कि इस दरख्त में ऐसी क्या खासियत थी। अच्छा, तो खासियत जो है एक ये कि नेकी और बदी की पहचान जो है इसमें वो हवा का जो स्टेटमेंट ये है कि आंखों को अच्छा मालूम होता है, वैसे भी जायकेदार लगता है देखने में, ठीक है। और फिर जो है इसमें नेकी और बदी की पहचान जो है वो भी पाई जाए, और अकल बख्शने के लिए खूब है इस तरह से। चाहे वो शैतान की बातों में यहाँ उसको उस फल को देखकर कुछ ऐसा मालूम हो रहा है, तो वो डिपेंड ये करता है। पहचान को क्या है, हमें कलाम मुकद्दस से क्या मिलता है, वो कौन सी चीज है या वो कौन सी बुक है जिससे हमें नेकी और बदी की पहचान होती है। शरीयत है ये, शरीयत। जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, अंडरस्टैंडिंग है कि मे बी ये मेटाफोरिकली यूज हो और ये शरीयत के बारे में बात की जा रही कि नहीं डॉक्टर खलीला साहिबा, ये जैसे कह रही है फिजिकल था, क्योंकि जब हम ब्रैकेट पढ़ते हैं ना पैदाइश में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने बाग में दरख्तों को उगाया और नेको बद की पहचान के दरख्त और हयात का दरख्त भी उगाया। और फिर हम देखते तो वो भी फिजिकल था, लेकिन उसके खाने से शरीयत मिली है उसे। मैं आपको बताता हूँ शरीयत कैसे नहीं है। सर एक अगर ये मैं जी। एक सेकंड ज़रा, अच्छा मुझे बात कर लेनी चाहिए दरख्त के ऊपर। अच्छा, बात जो थी खुदा नाराज़ किस लिए हुआ था, बात यह है हुक्म अदूली की बात है, ठीक है। जैसे आपके वालिद साहब हैं, अगर आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपको उन्होंने पैदा किया, बचपन से आपकी परवरिश किया, अगर आप उनकी हुक्म अदूली करेंगे तो जाहिर बात है वो भी आपके साथ नाराज़ होंगे। तो यहाँ पर आदम जो है, आदम को खुदा ने पुतला बनाया, ठीक है, उससे मोहब्बत की और अपनी इमेज पर बनाया, ठीक है। ये भी नहीं है कि किसी और इमेज पर बनाया, अपनी इमेज पर बनाया और उसके नथनों में दम फूका और उसके साथ जो है चहलकदमी खुदा किया करते थे। तो ये जो है ये आदम से जो मोहब्बत थी खुदा की वो जाहिर होती है। तो जाहिर है आदम जब हुक्म बदूली करेगा तो जैसे एक बाप अपने बेटे से नाराज होता है, खुदा भी वैसे ही नाराज हो रहा है। अच्छा, बाकी रही शरीयत की अगर आप बात करें, मैं चाह रहे भाई कुछ फल में दिख नहीं था। नहीं फल जो है वो बात सिर्फ हुक्म अदूली की है। सो फल जो है हो सकता है उसमें कुछ हो ऐसा, क्योंकि बाइबल में तफसील हमें नहीं दी हुई है। एक तो ऑब्वियसली फल था जो तो खुदा मना कर रहा है ना। सर मुझे जहाँ तक जी हाँ, नेकी और बदी की पहचान सर थी। हाँ, उसमें मैं आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि उस फल में कोई तो ऐसी खासियत होगी। जी जी होगी ज़रूर, मैं वो नहीं, इसका इनकार नहीं मैं कर रहा। उससे पहचान हो गई ना खुदा। देखिए जी। जब नेको बद की पहचान हो जाती है ना, तो क्या होता है, टेस्ट होता है ना। अच्छा, क्योंकि अगर नेकी में वो पहचान रख रहा है, साथ साथ बदी में भी रख रहा है, तो गुनाह और नेकियां जो है वो पैरेलल चलेंगी। तो जो खुदा वो कहता है, मतलब जैसा कि लिखा है कि खुदा फरमाते हैं कि इंसान हम में से किसी एक की मानिंद हो गया, यानी कि इंसान खुदा के मानिंद हो गए। नेको बद की जानने इंसान ने वाला। भी अलहुयत इख्तियार करने की कोशिश की जैसा शैतान ने किया। नहीं नहीं भाई, नेको बद की पहचान में खुदा की मानंद हो गया, वही की बात नहीं। सही।
उसका यहाँ पे जो डेट है आपने ये बात है कि खुदा की मानद हो गया, और हमें साफ पता चलता है कि खुदा खुदा जो है वो खुदा सालूत है, अपनी जात में कसरत रखता है। तो यहाँ पे हमें फिर जो है ना एक और मतलब बात का फिर सामना करना पड़ेगा, और मुश्किल भी उसमें है कि आप हमें ये बताएं कि फिर खुदा के जो तीन कानून है उनमें फिर खुदा के उन तीनों कानून में जो है आदम किसकी मानद हुआ? हम में से एक की मानद, अगर खुदा ये कह रहा है कि नेकोबदी की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया, तो फिर हमें यहाँ पे ये भी मानना पड़ेगा कि अगर वो एक ही मानद हो गया है। ये मौजू फर्क हो जाता है यार, ये मौजू फर्क हो जाता है। तारक भाई एक मिनट, तारक भाई एक मिनट, ठीक है। तो फिर अगर एक ही मानद हो गया है तो फिर जो दो है बाकी पे क्या उनमें नेकोबदी की पहचान की सेंस नहीं है? ये मौजू नहीं है यार हमारा। कोई बात नहीं जरक भाई, इसको भी टैकल सर ये करते हैं, कोई जी बात नहीं। जो भी सवाल है ज़रूर उनके जवाबात जो हैं वो दें आप, मौजू हो या ना हो। अच्छा मैं पहले भाई आपकी तरफ आता हूँ, इसको करते हैं अभी टच। अच्छा वो दूसरा अनिला साहिबा कह रही थी कि वो शरीयत लगती है। शरीयत जो है अगर उससे वो बेशक नेकी बदी की पहचान होती है, लेकिन जब उसको अगर खुदा इस्तेमाल कोई भी इंसान जो है अगर शरीयत पर अमल करता है तो उससे मौत पैदा नहीं होती। वो शरीयत जो है वो ज़िंदगी बख्शने के लिए जो है वो दी गई थी। शरीयत जो है वो उससे मौत तब पैदा होगी अगर इंसान गुनाह करता है, उसकी हुक्म अदूली करता है, अगर उसको मानता रहता है तो वही ना, मौत पैदा नहीं वो होगी। तो दोनों बातें हो गई ना, आ गई ना उसमें। अगर हुक्म अदुली फर्ज करे माँ बाप के लिए, खुदावन ने हुक्म दिया है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो वो काट डाला जाए, ठीक है। तो इसी तरह खुदा भी हमारा बाप है और ये खुदा के अहकाम है, और जब हम उसके अहकाम की हुक्म अदुली करते हैं तो काट डाले जाते हैं। जी तो आप एग्री कर जोसेफ रहे हैं भाई कि जो एक आप सेकंड जरा भाई। जोसेफ भाई जी जी करें बात। जोसेफ भाई देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो शरीयत नहीं थी। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या खुदा चाहता था कि इंसान को पहचान मिले? खुदा के नज़दीक ये था कि इंसान जो है उसकी हुक्म अदूली ना करे। नहीं, हुक्म दूरी की बात नहीं है, जो फल था। टेस्ट हो रहा था ना, ये वाला माइंड में रखे ना, फ्री विल और टेस्ट। हमने सारी बात कर ली ना, ये कि फ्री विल खुदा ने दी है कि इख्तियार से गुनाह किया है, ठीक है। और जो है टेस्ट लिया जाता है हर एक का, तो वो टेस्ट हो रहा है ना उनका। लेकिन जिस फल की बाबत खुदा मना कर रहा है वो तो पहचान का है ना। तो अगर खुदा ये कह रहा है कि उसमें से नहीं खाना, तो दैट मीन्स खुदा ये चाह रहा है कि वो पहचान हासिल ना करे निकोबदी की। ऐसे ही है जोसेफ भाई। वो नेकी और बदी जो है उसकी पहचान आप कह लें या ये कह लें कि अच्छा अगर वो पहचान हासिल कर ली, ठीक है, अगर नेकी और बदी की पहचान हासिल करना। पहचान तो सुन, शरीर से एक हासिल सेकंड होती है ना। एक सेकंड एक सेकंड। नेकी और बदी की पहचान हासिल करना अगर अच्छी चीज होती, ठीक है, तो खुदा उनको सजा ना देता बल्कि उनको कहता आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अब आप मेरी मानिंद हो गया नेकी बदी की पहचान में, सही है। अच्छा तो देखिए इसका दूसरा पहलू वही निकल रहा है ना जो जर्फ भाई कह रहे हैं कि ये इसको हम उसमें भी ये सोच सकते हैं, सेंस है कि ये अच्छी चीज भी है, ठीक है। पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि शरीयत तो अच्छी है। सर नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो शरीयत नहीं थी, महज एक दरख्त था। अगर आप उसको कहेंगी कि ना कि वो हाँ जैसे शरीयत वो थी, शरीयत की पहचान का दरख्त तो था, अगर आप फिर आपको ये भी जी जी। मानना है कि उसको खाने से जो है वो मौत पैदा हुई है। शरीयत जो है खुदा ने कहा कि ये मेरे आइन है, अगर इन पर अमल करो तो जीते रहोगे, ठीक है। वो जिंदगी है नहीं, ना, मौत लेकिन तो अगर उस जिंदगी का जोसेफ भाई इनकार करोगे, मौत तो गुनाह कर लिया ना, अगर शरीयत के उलट हो गए नेक और बद, ठीक है। तो तो रा सुने मैं नौ जो कह रहा हूँ, खुदा ने जो एक सेकंड, और रा मतलब है बदी। फल जो है फल शरीयत नहीं थी, लेकिन खुदा का हुक्म जो था कि ये तुमने इस फल में से नहीं खाना, वो शरीयत उसको आप कह सकते हैं, वो हुक्म था खुदा का। खुदा के अहकामात को शरीयत कहा जाता है, ना कि फल को शरीयत कहा जाता है। जी तो ये बात है। नहीं ये क्लियर नहीं है बात। नहीं, ये जोसेफ भाई ये जो आप तारीफ बता रहे हैं ना, ये गुनाह करने के बाद की है, कौन सी? ठीक है। नहीं, खुदा ने गुनाह से पहले ही ये सब हुक्म जो दे है दिया वो था। खुदा के अहकाम आता है। ये हाँ वो तो एक ही हुक्म दिया ना, और तो क्या वो हुक्म उसी को दिया? आप अगर शरीयत देखें एक ना, पूरा पैकेज होता एक है जिसमें सेकंड एक डूज एंड सेकंड डोंट्स होते हैं। सर भाई, अगर उसी हुक्म को हम शरीयत बोल देंगे तो क्या है? मूसा को खुदा ने अहकामात दिए, एक सेकंड वो ठहरे तो सही ना, एक सेकंड। शरीयत है क्या बाय डेफिनेशन? वो सिर्फ है कि देखिए खुदा के अहकामात। सुने,
वो अब्दी मैं खुदा बताता हूँ। का काम अब्दे अब्दे। सुने सुने, बाइबल मुकद्दस में एक चीज कहलाती है डिस्पेंसेशन। वो आप जरूर पढ़िएगा सब के सब इसके बारे में कि डिस्पेंसेशंस क्या है। आदम और हवा के लिए एक ही हुक्म था कि उस दरख्त में से फल ना खाना, बस। ठीक है, उसकी उन्होंने हुक्म तो इस अदूली पर की तो। शरीयत है ना कहीं। ठहर जाए एक सेकंड सर। इस शरीयत जो है, तोरा का जो लफ्जी मतलब है वो होता है लॉ। ठीक है, कानून। ठीक है। वो चाहे कानून ज्यादा हो जाए या सिर्फ एक ही कानून किसी पर लागू हो, जैसे आदम और हवा, उन पर एक ही कानून था लागू के ये नहीं, आपने। हुक्म को कानूनी आप कह सकते हैं। सर यही बात है, लाइक अच्छा, बोलेंगे उसको। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता देखिए, हूँ तोरा जोजो का भाई, लफ्जी लिखा हुआ है। मतलब है, तो का मतलब नेक यानी गुड, और रा का मतलब बैड, इविल। तोरा का मतलब है गुड एंड बैड। ठीक है ना। नेकी और बदी की पहचान तोरा है। जोजो भाई देखें, लिखा हुआ है कि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि खुदा ने ऐसी शरीयत दी ही क्यों कि जो कामिल ना कर सके। जी जोजो भाई। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, इसमें ये सिर्फ खुदा ने बताना था कि तुम अपने बलबूते पर कभी रास्तबाज नहीं ठहर सकते। इसीलिए पलूस आगे जाकर हमें बता रही है कि शरीयत के अमाल के बायस कोई शख्स खुदा की नज़र में रास्तबाज नहीं ठहरता। इसलिए फिर आगे मजीद कहते हैं कि अगर शरीयत ही से निजात मिलती तो यीशु मसीह का मरना जो था वो भी अबस था। अच्छा, तो यीशु मसीह भी बिला वजह ही मरे अगर शरीयत से ही लोग निजात पाते। शरीयत जो थी वो महज गुनाह, ये कि इंसान के अंदर जो है गुनाह पाया जाता है और वो कभी भी तो फिर खुद अपने। शरीयत दी क्यों। शरीयत इसलिए दी थी कि एक तो पहले एक मुअल्लम के तौर पर दी थी कि जब तक यीशु मसीह ना आए इनकी रिडेम्पशन ना हो। दूसरी चीज़ ये कि गुनाह जो है इनमें साबित हो सके इंसानों में कि इंसान जो है वो गुनाहगार हैं और उन्हें एक रिडीमर की ज़रूरत है जो कि यीशु मसीह हैं। मोहल्लम मोहल्लम तो मसीह तक पहुंचाने के लिए है ना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शरीयत जो है के अहकामात है जिससे जिंदगी मिलती है। शरीयत तो कामिल कमजोर है, उसको इंसान को कामिल नहीं कर सकी। तो बहुत कामिल अच्छा। कर सकी। हाँ, अभी ऐसा करते हैं। कामिल इसलिए ये नहीं तो कर मसीह सकी यीशु के अल्फाज क्योंकि है ना कि तू ये सब कुछ कर और जीता रहे। ये तो मसीह यीशु के अल्फाज है ना, तो उसको तो नहीं करना चाहिए ना अपनी तरफ से गलत। देखिए, कामिल इसलिए नहीं कर सकी शरीयत क्योंकि इसका इत्तेकाब खुद आदम ने किया है वाक़ई में, शरीयत को चूज करके। तो जब गुनाह फिर हुआ, फिर शरीयत पर शरीयत मिली। गुनाह जैसे जैसे बढ़ता रहा, शरीयत और सख्त होती गई और शरीयत के वसीला से गुनाह और बढ़ा। तो इसका इंतजार क्योंकि इंसान ने किया है, इसलिए शरीयत ने किसी काम में नहीं किया। इसके अगर आपने अच्छा, यहाँ से बात दूसरी तरफ चली तफसी, जाएगी भारत भाई। तफसीली चीज। मैं उसी बात पे आते हैं जोजो भाई। ये तो मतलब डिस्कशन जो है ना, लोग के नेकोबदी की पहचान की बात चल रही है ना, तो क्या अबलीस जो है वो नेकोबदी के बारे में जानता था या नहीं जानता। जी, इस पर भी आते हैं आपके सवाल पर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो 3 बाब में यूँ लिखा हुआ है इसकी 20वीं आयत, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ठीक है। सो ये निजात जो है ये नहीं थी, सिर्फ गुनाह की पहचान जो है वो ज़रूर होती है शरीयत के ज़रिए से। शरीयत आपको इंसानों को ये बता देती है कि इंसान में जो है ये वही बात हो रही है इसमें कि गुनाह। शरीयत ने उनको गुनाह की पहचान दिखा दी उस वक्त जब उसने टच किया, फ्रूट को खाया। तो पहचान मिलने से गुनाह हुए। जी, क्योंकि इसलिए कि शरीयत दोनों का मजमुआ है ना, नेकी और बदी की पहचान है। तो जब जो तक खुदा अगर देना नहीं चाहता था। अगर शरीयत नेकी ही नेकी हमें बता रही होती तो हमें बदी का कहाँ से पता चलता। इसलिए उसने दोनों बातें बताई हैं कि अगर अच्छा करोगे तो ये होगा, बुरा करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो क्योंकि शरीयत इंसान ने उसका इंतखाब कर लिया ना। जी जी भारत भाई इंतखाब तो किया उसने, लेकिन खुदावन ने उनको बता दिया था ना कि देखो ये नेक और बद की पहचान का दरख्त है। ठीक है, खुदावन ने इंफॉर्मेशन पहले से दे दी थी, आगे उन्होंने अपनी फ्री विल इस्तेमाल करी। तो नेकोबदी की पहचान का फल खाने के बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया, इस बात का फिर उन्हें एहसास भी हो गया ना कि जब उन्होंने वो फल खा लिया और उनकी आंखें खुल गई है, और इस बात का उन्हें फिर एहसास हुआ कि हम तो नंगे हैं।
तो फिर जो है वो खुदा से जो है ना वो डरने शुरू हो गए। तो बेसिकली इब्लीस जो है ना वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ कि जो है ना कि वो खुदा से डरे, और उनके अंदर जो है ना वो खौफ पैदा हो गया। पहले वो खुदा के सामने थे, नंगे थे, जिस तरह भी थे, मगर उन्हें खुदा का खौफ नहीं था। तो जब उन्होंने फल खा लिया और फिर उनके अंदर जो है वो खौफ पैदा हो गया, वो खुदा से डरना शुरू हो गए। और बिलीफ ने जो है उनके अंदर जो है वो खुदा की मोहब्बत को निकाल के खुदा का खौफ पैदा कर दिया। तो इस वजह से ही खुदावन खुदा का ने जो खौफ जो है, खुदावन का खौफ के बारे में तो लिखा है कलाम में कि वो तो खुदावन का खौफ रखना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऐसी बात नहीं है, उसको खुदावन का खौफ उसने अपने सिखा के हमें मना किया है। उसको खुदा का खौफ था दोनों में, आदम और ईव में, और ईव ने जो है ये बोला कि खुदावन ने हमें मना किया है, पहले आप इसलिए मुझे खौफ। पहले आप ये इसी बात को साबित कर दें। इस बात को जो आप बात ये कर रही हैं कि फल खाने से पहले उन्हें उन्हें खुदा का खौफ था। बिल्कुल खुदा का खौफ था, तो ये तो सेंस आ रहा है ना, आप समझे ना। उसने उसको बता दिया ये अगली अगर खौफ जब होता ना, उसने अगर उन्हें खौफ होता तो तो वो वो फल में खाता। निकाल दिया, उसने खौफ बल्कि निकाल दिया, डाल नहीं दिया। आप इसको समझे ना, उसने खौफ निकाल दिया, जब भी तो वो देखिए ना, वो उसने खुदा की नाफरमानी की, खौफ निकला तो नाफरमानी की ना। खौफ होता तो वो नाफरमानी क्यों करते, उसने नाफरमानी डाल आप दी उसके सिक्के दिल की में। दूसरे पहलू को आप सिक्के का एक पहलू देख रही है ना, आप दूसरे पहलू को भी देखिए ना कि अगर उन्हें खौफ नहीं था तो फिर उन्होंने अपने आप को खुदा से छुपाने के लिए पत्तों की लुंगियां क्यों बनाई। उस उसने उस बात का खौफ निकाला उनमें से कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, इस बात का खौफ निकाला। बाकी खौफ उनका पहले भी था और बाद में भी था। वो खौफ नहीं था। आप उस बात को जो जिस बात की तरह मैं अगर बात कर रहा ना। कुछ बातों में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ गुनाह करने में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लगता है कि ऐसे तो खौफ खुदा है ही नहीं। एक इंसान अभी के हम लोगों की बात कर रही हूँ कि कुछ बातों में हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें ये परवाह नहीं होती कि खुदा क्या कहेगा, हम खौफ ही नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ बातों में फौरन हम एकदम से खौफ में आ जाते। ठीक फॉर है, द टाइम बीइंग वो हो जाता है। प्रेडिक्शन। हाँ, फॉर द असल टाइम में था वो। असल में खौफ था तो आदम ने फल नहीं खाया। और खौफ ही था हाँ कि जी। खुदा ने भी एक्सप्लेन किया था। सही है, हमारे साथ निक जट साहब और ये एंड पे 1115 ये भी कुछ बात करेंगे या सिर्फ सुनने के लिए आए हैं? हम सुनेंगे, हम आप जैसे फादर से सीखने आए हैं। जी सर, हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। जहाँ पे हमें जरूरत समझ आएगी कि यहाँ पे हमारा बोलना बनता है तो हम वहाँ पे बोलेंगे। अभी हम सुन रहे हैं, हम बोलेंगे दो जरूर घंटे की बोलेंगे, लेकिन गुफ्तगू हो अभी गई, अभी तक महसूस नहीं हुआ है। नहीं नहीं देखिए, सीखना चाहिए ना। जिस चीज का पता नहीं है उसको सुनना चाहिए। जिस चीज में आप 100% श्योर हो उस बात को सिर्फ रखना चाहिए या करना चाहिए। अदरवाइज वो छलांगे मारना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से मैं नहीं बोलता। जोसेफ भाई बल्कि डॉक्टर नीला साहब है, उससे एक सवाल करना चाहेंगे हम जी जी, कि मैं जी जी बोले। इस्लाम में लिखा हुआ है कि सबूत के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने गुनाह को मिटा डाला, तो फिर गुनाह क्यों होते हैं? मसीही गुनाह क्यों करते हैं या दुनिया में गुनाह क्यों होता है अगर मिटा डाला? इसलिए कि ये इंक्लिनेशन जो इंसान के अंदर है, इवल और गुड की, ये तो नहीं मिटी, ठीक है। इसलिए टेम्पटेशन भी होती है, टेस्टिंग भी होती है, सब कुछ होता है। अभी सारी बात हो चुकी है कि अभी जो है दुनिया पे सरदार शैतान है, ठीक है। मसीह यीशु ने बिल्कुल मिटा डाला अगर हम पाक रूह की गाइडेंस से रहें तो। सही है। तो कलाम में तो ये लिखा हुआ है कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो और कलाम खुदा में यूं भी अच्छा, मशहूर है कि हमारे सर नवीन साहब, ठीक है। एक आयत आपने कहा ना कि उस खुदा का खौफ जो है निकल गया, और खुदा का खौफ, ये तो उसके खौफ के लिहाज से वाइज की किताब की जो आखिरी दो आयत है वो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, मैं वाइज चले जो है, अरे बात वाइज अच्छा 13 सुन लो ना पहले। पहले सुने, 12 बाब उसकी 23 आयत में लिखा, 13 आयत में लिखा है
कि अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है। तो खुदा से डरना भी है और उसके हुक्मों को भी मानना है। ये जो है सुलेमान बादशाह ने अपनी तमाम अक्लो हिकमत से आखिर में उसको ये बात समझ में आई वाइस की किताब में, कि उसने ये हम सबको बताया कि ये सब करोगे, खुदा से डरोगे, उसके हुक्मों पे चलोगे, तो यही आपका फर्ज है। इंसान का फर्ज क्या है कि खुदा ये से तो डरे और उसके जो हुक्मों पे इंसान चले। उसके बाद ये तो उसने आने वाले जो है ना वक्त के बारे में बात की है ना, मतलब ये तो वो तरबियत के बारे में बयान कर रहा है, बता रहा है, तो ये तो जो तरबियत अपने वाले आदम के तो बारे में हमारी तरबियत ही करते हैं ना, आप खुदा बेतरबियत थोड़ी आप छोड़ते। इतना ठीक है, अगर आप यसाया तो नहीं, 28 को पढ़ ले, यसाया नबी की जो है किताब अपनी आदत 28 बाब पढ़े, उसमें वर्ष जो लिखा है है कि आदत खुदावंद हमारी तरबियत करता है अक्षर इंसान सुन तो की। लो। आप सुनेंगे तो फिर समझेंगे ना। राज साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇ यार नहीं फैक्ट्री सिर्फ का नहीं, इस तरह हम डिस्टॉर्शन पैदा होती है। नहीं नहीं, आप बोलिएगा लेकिन आप मेरी बात सुन ले। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ जो है वो था उस वक्त के लिए, मतलब ये सारे वक्तों के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, और हम जब पढ़ते हैं यसाया 28, उसमें जो खुदावन ने अपने आप को एक किसान की मानिंद जो है वो जाहिर किया है। ठीक है, वो हमें दिखाया कि क्या खुदा जो है वो बीज डालता है और हर बीज का वो अलग अलग है। उसको किसान जब करता है ना, अपनी खेती बाड़ी करता है, तो वो हर बीज हर तरह का, कोई राई का बीज है या कोई जो है जौ का है, कोई गंदुम का है, सबके लिए अलग अलग है ट्रेनिंग का स्टाइल किसान का। ठीक है, किसी को छड़ी से मारना पड़ता है और किसी को जो है वो नरमी से करना पड़ता है। तो ये खुदा, हम खुदा के लोग हैं और खुदा हमारा जो है ना तरबियत करता है। खुदा बाप तरबियत करता है मेरे बेटे, खुदा अपने बाप की तरबियत को हकीर ना जान। ये अबद से अबद तक की बातें हैं। ये बातें ये नहीं है कि ये तो उसने ये कहा था, ये सबके लिए हमेशा की बातें हैं ये। मैं आपने जितनी बातें की है ना उनके ऊपर आमीन, ठीक है, ये कलाम खुदा में जो आप बातें करें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तो हजरत सुलेमान ने जो है आदम से तकरीबन कुछ सैकड़ों साल बाद ये बातें बयान की ना, तो हम इन बातों को आदम के ऊपर अप्लाई तो नहीं कर सकते। तो बात भाई हमारी आदम के वक्त की। हिकमत मांग ली ना, जो मसीह यीशु की हिकमत है। ठीक है, वो तो सुलेमान ने खुदा से वो मांगी ना। देखें, खुदावन ने कहा कि इसने जो है दौलत ना मांगी, इसलिए लेकिन उसको सब आप कुछ ही अदा कर आप दिया। बात को तो कैसे उसने हिकमत आप बात मांगी ना, को कैसे इसने माने? आदम को जो है खुदावन ने पहला इंसान बनाया और उसको खुदावन ने बाग अदन में जोड़ा। अब सुलेमान भले जितनी भी सदियों बाद आए, तो उसने इस बात की, उसने हिकमत मान के, उसने खुदा से हिकमत दुआ में मांगी और उसको सब कुछ मिला। हिकमत की रूह खुदावन ने अपनी दी। खुदावन की जो 7 रूहें हैं, उनमें एक हिकमत की रूह है, तो उसको हिकमत की रूह मिल गई। जब उसको खुदा की हिकमत की रूह मिल गई, तो फिर वो उसने उसी तरीके से सब कुछ सोचा। आदम ने तो इस तरीके से नहीं किताबें लिखी, ठीक है, लेकिन सुलेमान ने लिखी, लेकिन उसने हिकमत मांगी खुदा से। आदम की मैं कहूँगा हिकमत, आदम की हिकमत की बात तो नहीं ना हो रही, बात तो खौफ की हो रही है। आप बात को जो है ना, आपकी चले जितनी भी अप्रिशिएट मैं करता हूँ अपने जितनी भी बात। खौफ वाली बात बता रही ना, कि हिकमत में, हिकमत यही है कि खुदा का खौफ माने, इसी में हिकमत है। ठीक है, मैं आपको विजडम बता रही हूँ कि हमारे विजडम हिकमत इसी में कि हम खुदा का खौफ माने। खुदा का खौफ का मतलब खुदा से मोहब्बत है। देखें, इस बात को समझे। देखिए अगर अगर अच्छा चलिए, मैं आप मैं ना आसिफ भाई, आपका सवाल ये था कि कलाम में लिखा हुआ है कि मसीही जो है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, बशर्त ये कि वो 100% फेथ को प्रैक्टिस करे। क्योंकि दूसरी जगह ये भी लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि अगर गुनाह हो भी जाए तो आसमान पर हमारा पैराक्लीटोस, हमारा एडवोकेट मौजूद है, वो हमारी शिफात करता रहता है। ठीक है, तो ये जो बात है ना कि गुनाह कर ही नहीं सकता, ये इसमें शर्त है, कंडीशनल ही है। और भाई वो यीशु के हाथ में दोबारा बात आ गई। ठीक है ना, सर मुझे एक हवाला पेश करने का मौका देंगे। और एक एक मिनट भाई, करें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई गुनाह नहीं करता ना, तो उसको कफारे की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई गुनाह के लिए कफारा होता है, ठीक है, उससे उसके बगैर कफारे की तो फिर उसको जरूरत नहीं है। तो फिर वो क्यों कर मसीह पर ईमान लेके आए अगर वो गुनाह नहीं करता? तो यहाँ एक इंसान की जिंदगी में गुनाह है ही नहीं है, तो गुनाह होगा तो कफारे की जरूरत है। इसलिए मसीह जो है वो गुनाहों से निजात देने के लिए आए, गुनाहों के लिए कफारा हुआ।
तो अगर कोई इंसान कहता है कि वो गुनाह करता ही नहीं, तो वो फिर मसीह की कुर्बानी मेरे ख्याल से उसके लिए नहीं है। आपका वो क्या झूठ ख्याल है? बिल्कुल ठीक बात। सर एक हवाला मैं पेश करूं? मसीह यीशु जब एक्सक्यूज मी निक भाई, मसीह यीशु जब 2000 साल पहले जमीनी जिंदगी में थे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थोड़ी कफारा दिया है। तो हम फिर ये बात भी कह सकते हैं हम तो उधर मौजूद नहीं थे। ठीक है, जैसे आपकी बात है कि वो तो आदम का अलग कहानी है और सुलेमान की अलग कहानी, इस तरह तो हम मसीह यीशु की, लेकिन हम ईमान से, ठीक है, ईमान से, पाक रूह से हमें पता चला कि हमें मसीह यीशु ने हमारे लिए, कलाम से पता चला कि मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, निजात के लिए जो है वो अपनी जान दी। ये हमें कलाम में से ही पता चला ना, पाक रूह की उससे पता चला। तो इसलिए जब हमें अभी भी हमसे गुनाह होता है तो अभी भी मसीह यीशु ही है जो वो उस आयत पे आप कह रहे हैं ना कि मसीह जब ये कह दिया है कि गुनाह का कफारा दे दिया तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं। तो भाई गुनाह अगर करते हैं तो मसीह यीशु के हाथ में ही है ना कि हम शिफात करेंगे, हम माफी मांगेंगे और हमारी शिफात हो जाएगी। होगी बात आपकी कंप्लीट? जी जी आप बोलिए। जी शुक्रिया। जारिक भाई, आप कह रहे थे कि वहाँ पे कंडीशन है, तो काइंडली उस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या कंडीशन है। मैंने जो बात की है ना, उस बात को भी अंडरस्टैंड करें। आपको पता है कि ये हम जो बातें आपस में कर रहे हैं ना, ये तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देंगे, एक दूसरे को एग्री कर देंगे। हम समझेंगे कि ये हमारी मतलब अकीदत है या हमारा ईमान का हिस्सा है, तो हम उस पे आमीन बोल देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि गैर बंदा हमसे बात करता है तो हमें फिर उसको तसल्ली बख्श जवाब देना जो है ना हमें आना चाहिए। बात ये है कि यहाँ पे जो बात की जा रही तो है आखिर भाई देखो, यहाँ पर आप अपनी अकल इस्तेमाल करोगे। ऑब्वियसली अगर आप 100% फेथ को प्रैक्टिस करोगे तो गुनाह आपके पास ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा चूक जाओगे तो फिर आप गुनाह कर बैठोगे। यार मुझे एक हवाला पेश करने का मौका देंगे? भी बात भी साहब एक करें, हवाला पेश करें आप। सर मेरी बात सुने, में यूं मरकूम है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक, सॉरी, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। अगली बात, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ये एक सिंपल सी बात है। ये दोनों चीजें जो है हमारे अंदर पाई जाती हैं, ये एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। अगर हम रूह के मुताबिक चलते होंगे, मुआफिक उसके अमल पैरा में होंगे, कलाम खुदा को मद्देनजर रखेंगे, तो हम जो है हरगिज जो है ना रूह के खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे या खुदा के खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये तो सिंपली सी बात है, पता नहीं आप इतनी बड़ी क्यों बहस कर रहे हैं। अशर भाई मेरे ख्याल में आपको भी समझ आना चाहिए। मैं समझ गया हूँ भाई। मैं जस्ट जो है ना बस बात को सीखने के लिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हमें अक्सर आपको पता है कि इन बातों का सामना करना पड़ता है, ताकि मैं कह रहा हूँ कि मजीद जो है ना इस पे बात की जा सके। अभी देखिए कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि अगर कोई ये कहे कि मैं बेगुनाह हूँ तो वो अपने आप को फरेब देता है। ठीक है, ये भी कलाम खुदा में लिखा है। कोई कहे ना कि मैंने गुनाह नहीं किया तो वो खुदा को झूठा साबित करता है। ठीक है, ये सारी बातें कलाम में लिखी है। मैंने जो बात की है वो बात ये है कि यूहन्ना के खात में ये बात लिखी है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिसे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे खुदा से पैदा होने वाला हर वो शख्स है जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, और वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुदा से पैदा हुआ है। अब फिर मुकद्दस यूहन्ना यही बात करते हैं कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि और शरीर जो है मतलब शैतान जो है उसे छूने का भी नहीं, शैतान उसे छू नहीं सकता। तो ये बात जो है फिर हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हाँ, तो ये बताओ ना किस तरह अंडरस्टैंड करें। हैं? तो भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी जी भाई हमने तो बता दिया ना, अब आप कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो बताएं। नमाज बुराई से रोकती है। आशिर भाई एक बात और है, जब हम देखते हैं कि जो शागिर्द थे, ठीक है, खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने मुनादी शुरू की,
तो उनकी जिंदगी में भी बहुत सी कमियां कमजोरियां थी, ठीक है। और उनकी अगर हम जिंदगी में देखते हैं कि कमियां कमजोरियां थी, पलूस रसूल साहब फरमाते हैं कि हम जो नेकियां करते हैं, ठीक है, और वो गंदे खून के लोथड़े की मानीदा, और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि मैं नेकी का इरादा करता हूँ, ठीक है, इरादा करता हूँ लेकिन गुनाह हो जाता है। तो इन बातों को देखकर हमें समझ आती है कि उनकी जिंदगी में भी कमियां कमजोरियां थी। तो क्या हम इसको ये समझे कि वो खुदा के साथ मुखलिस नहीं थे या खुदा के साथ नहीं चल रहे थे? एक बात और, खुदा से पैदा होना, एक इंसान की पैदाइश वो भी है जब हम जमीन में जाएंगे, जमीन से जब खुदावन की आमदसानी होगी, हम जमीन से निकलेंगे और हमारे बदन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हम रूहानी तौर पर जब मुकम्मल तौर पे तब हम पैदा होंगे। अभी हम रूहानी तौर पे मुकम्मल पैदा नहीं हुए क्योंकि हम रूहानी भी हैं और जिस्मानी भी, क्योंकि हम जिस्म भी रखते हैं और हमारी रूह भी है। और तब हम मुकम्मल तौर पे रूहानी तौर पे पैदा होंगे, हमारा जिस्म जो है वो जलाली बदन बन जाएगा, तब हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं रहेगा। और आप इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? फिर आप जाहिर कर दें कि आपके ख्याल से क्या बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है जी। जोसेफ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, कैसी उम्मीद जी जी, नजी वेस्ट कर रहे हैं, हो रही है सर, पूरा जोश से करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। तो एंड कर दें। नहीं करें, बात मुकम्मल करें। रिकॉर्डिंग जी चाहिए। अभी नहीं हो जाएगी। अभी जो है ना, निक भाई ने जो बात की है, मैं उनकी बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। निक भाई, मेरा भी यही मतलब मानना है, ठीक है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है और अगर उससे कोई गलती, कोई गुनाह खता हो भी जाती है ना, तो खुदा उनके पास लिखा है कि हमारा एक मददगार है, यानी एक शख्स है, यीशु मसीह जो ये है तो वो कब हमारी से सारी शिफायत बातें करता है। तो हो रही थी, ये तो बात कब से हो चुकी। देखिए ना, जो है ना, समझ में देखें, आपकी भाई की बात समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। तो मुझे मुझे तो इस बात का पहले इल्म था, मैं तो जस्ट आप सबके राय लेना चाह रहा चले, था। थैंक यू आप सो मच हमारा भाई। चले, ये खुदा ने अपने टेस्ट करते हैं लोग, खुदा भी आज तक हम सब तारिक टेस्ट करते हैं। तारिक भाई मुझे बड़े अच्छे तरीके से बहना, कह रहे हैं कि मैं भी टमाटर आप डॉक्टर हैं, किस चीज की डॉक्टर हैं? मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं ये वाली डॉक्टर नहीं, थियोलॉजी की नहीं हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तारिक भाई का इलाज करवाना है हमने। अच्छा, इलाज की जरूरत फिलहाल ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? चलो ਇਹਦੀ वोटिंग करवा लिए तारिक साहब। ठीक है, पूछ लो फिलहाल किन्नू जरूरत है, सारे ने पूछ लो। अच्छा जोसेफ भाई, आपको मुझे तो बहुत अच्छी लगी डिस्कशन, और सब क्लियर हो गया सबकी बातों से। और मैं चाहता हूँ कि जोसेफ भाई के लिए एक मैपिंग, हर बात पर उन्होंने आंसर किया, जबरदस्त किया। भैया मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी बता के आवाज निकाल दे भाई। जोसेफ भाई जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और मे बी आई थिंक फर्स्ट टाइम जो है मेरी बात हुई है। तो बाकी आप जितने भी इस ग्रुप में हैं, तारिक भाई को तो मैं जानता हूँ, और बाकी जो है रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगी तो फिर आप सब जो है ना अपना अपना तारुफ करवा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी बात हो फिर पता चले कि मैं हम जो है बात किसके साथ कह रहे चलिए मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की गुफ्तगू आप सब ने सुनी, उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपके जहन में अभी भी कुछ सवालात हैं तो बराए मेहरबानी वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उन पर भी मज़ीद थोड़ी गुफ्तगू कर सकें। और इस ग्रुप में हम इजाज़त देते हैं हर शख्स को हर किस्म का सवाल पूछने का, इसलिए कि किसी भी मौजू को हम हर एंगल से देख सकें। और जब लोग मुख्तलिफ मौजूआत को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं तो सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को देखकर इससे मज़ीद कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस गुफ्तगू में शिरकत की। तो खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। तो खुदा के फजल से हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फिर से मिलते हैं।